नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हाल ही में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम हुआ था। जिसमें कौन-कौन से पेपर थे हम आपको बता देते हैं। प्रिंसिपल, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, टीजीटी मिसलेनियस और अकाउंटेंट के पेपर हुए थे। हाल अभी तक इसकी कोई ऑथेंटिक आंसर की नहीं आई है, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर्स ने इनके अनुमानित कट ऑफ और की दोनों डाल दी है। हालांकि उनके आंसर की लगभग 18-20 के रेशियो में ठीक-ठाक है, इतनी भी नहीं है। लेकिन आने वाली कट ऑफ में लगभग 5 से 7 क्वेश्चनों का अंतर आएगा। हो सकता है आपके बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। और सब्जेक्टिव में नहीं कह सकता, परंतु एसएसटी का जो पेपर था, सब्जेक्ट का जो पेपर था, वो काफ़ी उसका डिफ़िकल्टता का लेवल हम लगभग 75% मान सकते हैं। 75% पेपर वो डिफ़िकल्ट था। 25% पेपर थोड़ा मॉडरेट था, ईज़ी हम नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टाइप का था, मॉडरेट टू हार्ड। तो लगभग ज़ाहिर-सी बात है कि कट ऑफ तो नीचे रहने वाली है, ठीक है? अब बात करते हैं हम कट ऑफ को नीचे लाने वाले फैक्टरों की हम बात करते हैं। तो देखिए कट ऑफ आएगी 4 हिस्सों में, ठीक है? यूआर में आएगी एक तो, अनरिज़र्व कैटेगरी में आएगी, ओबीसी, एससी और एसटी। आप सभी ने और यूट्यूब चैनल भी देखे होंगे, तो उन पे जैसे आपको पता है ही सही, 150 में से 120 में से ये कट ऑफ आएगी। 30 क्वालिफाई मार्क्स के रहेंगे। 30 नंबर के जो पार्ट हैं वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब तक मैंने जिनसे भी बात की है 15-20 मेरे जो मिलने वाले हैं ईएमआरएस का, उन्होंने पेपर दिया है। हालांकि वो टीजीटी के ही नहीं हैं, पीजीटी के भी हैं, टीजीटी और भी जैसे हॉस्टल वार्डन वगैरह जो भी है, जिनमें भी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की थी। तो मुझे मुश्किल से एक बंदा मिला है जिसने भी इंग्लिश से पेपर दिया था, टीजीटी का, इंग्लिश उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, वो क्वालिफाई हुआ है। तो मैक्सिमम लड़के इसमें फेल हो रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि 6 मार्क्स 10 में से 40% मार्क्स लाना, और वो भी नेगेटिव मार्किंग की सिचुएशन में खासा मुश्किल है। और 10 में से 6 तुक्के लगना भी मुश्किल है, ठीक है? और इंग्लिश इतनी ईजी भी नहीं थी, इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं थी। लेकिन जैसे मान लो अगर आपको कहे कि गुजराती में आपको कोई पेपर दे दिया जाए, तो वैसे ही कुछ कंडीशन होती है एसएसटी वालों की। इंग्लिश जो पढ़ना पसंद नहीं करता है, वो करना तो उसके लिए खासा मुश्किल हो जाता है। तो हम बात करते हैं, और एससी और एसटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, फ्री था, फॉर्म फिल करना फ्री था। तो हो सकता है कि एससी और एसटी की कट ऑफ ज़्यादा भी चली जाए, प्लस जो एब्सेंट बंदे रहे थे वो यूआर और ओबीसी यानी जनरल और ओबीसी के बंदे कम ही इसमें रहे थे। ज़्यादातर मैक्सिमम एससी और एसटी के बंदे ही इसमें एब्सेंट रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। अब हम बात करते हैं कि एसएसटी, टीजीटी जो एसएसटी है उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि जनरल में अगर कोई 70 प्लस मार्क्स ला रहा है, तो आई होप वो सेफ जोन में है। 70 प्लस का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा अनुमान अगर गलत होता है, किस तरह का अनुमान, कि 5 से 7 क्वेश्चनों में फेरबदल हो सकता है, तो 70 प्लस जा सकती है। अन्यथा अगर वर्तमान आंसर की जो कोचिंग वाले डाल रहे हैं उसके हिसाब से, तो लोगों की 60 प्लस मार्क्स भी बहुत मुश्किल से बैठ रहे हैं।
60 प्लस मार्क्स भी बहुत मुश्किल से बैठ रहे हैं। और आप यूट्यूब पे जो ये डाल रहे हैं नीचे कमेंट्स कि मेरे 90 प्लस है, 85 प्लस है, मुझे नहीं लगता है कि ये सच है, ये फेक न्यूज़ है। लोग ये ऐसे लोगों को प्रेशराइज करने का एक तरीका है जो रियल नंबर डाल रहे हैं और कंपटीशन में हैं, तो उनको एक तरह से परेशान करने वाली बात है। तो दोस्तों आप घबराइए नहीं, यूआर के कट ऑफ अगर आप 60 प्लस है तो मुझे लगता है कि आप दौड़ में है, होप रख सकते हैं आप। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 55 टू 60 रह सकती है। एससी और एसटी की कट ऑफ ये है कि आप एससी और एसटी में अगर 55 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आई होप आप दौड़ में हैं, क्योंकि आपकी कैटेगरी में फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही वेरी करेगा। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग 60 या 59 या आप 60 प्लस ही मान लीजिए, 60 प्लस। और ओबीसी की भी आप 60 प्लस ही मान लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर सभी में 60% अगर 60 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप दौड़ में है। देखिए ये ऑथेंटिक कट ऑफ नहीं है। आंसर की आने के बाद में हम फिर से इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन आपको 60 प्लस अगर मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएसटी में जो 80 क्वेश्चन आए थे उनकी लेंथ अच्छी खासी थी, अच्छे स्टाइल के क्वेश्चन थे। हाँ ना, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें काफ़ी फंसाया है लोगों को, ठीक है। और ये 60 प्लस मार्क्स भी उन्हीं के बैठ रहे हैं जिनका फर्स्ट पेपर यानी कि जो 40 नंबर का जो पेपर है वो अच्छा हुआ है, वरना सब्जेक्ट के भरोसे इतने मार्क्स नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी तरह की आपकी कोई सलाह या सुझाव है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।